भैया आप सभी को नमस्कार। मैं हर्षुल अग्रवाल। आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एजुकेशनल कंटेंट के पेज को, इंस्टाग्राम एजुकेशनल कंटेंट के पेज को आप ग्रो कर पाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। जो इंस्टाग्राम का एजुकेशनल पेज है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम के एजुकेशनल पेज से रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से कमाया जा सकता है। आप कोर्सेज सेल कर सकते हो, आप ई बुक सेल कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। ये सारी तरीके के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, जाकर चेक कर लेना। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी। इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक करना, बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इन पेजेस को ग्रो कैसे करना है और आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से इंस्टाग्राम एजुकेशनल कंटेंट को इस तरीके से डालना है, और आपको ग्रोथ टेक्निक्स बताऊंगा इस वीडियो में कि आप ग्रो कैसे कर सकते हो। जो पहला स्टेप इसके अंदर होने वाला है वो स्टेप है फाइंड योर निश और प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया। आपको या तो निश फाइंड करना है कि आपका इस निश के अंदर इंटरेस्ट है। जैसे कि आपका एक टॉपिक है आपके पास कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा या फिर मैं फेसबुक से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। ये आपके दिमाग में पहले से ही फिक्स है कि मुझे इसी चीज से रिलेटेड कंटेंट डालना है। ये होता है पहला तरीका। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको नहीं पता कि मेरा निश क्या है, मुझे करना क्या है, लेकिन आपको एक एरिया फाइंड करना है कि जहां पर या तो कंपटीशन बहुत लो है या फिर जहां पर कोई कंटेंट ही नहीं बना रहा। ऐसा आपको एक एरिया फाइंड करना है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो ऐसे ऐसे कंटेंट डालते हैं। कुछ लोग बहुत अलग अलग चीजों, फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, फैक्ट से रिलेटेड कंटेंट्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, फोटोज डालते हैं, रील्स डालते हैं फैक्ट से रिलेटेड। वो सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड होती हैं, कुछ भी फैक्ट हो सकता है। कुछ लोगों ने फैक्ट्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक निश टारगेट कर लिया है, जैसे कि फैक्ट्स में वो सिर्फ बर्ड्स के ऊपर बता रहे हैं, कुछ लोग और चीजों के ऊपर बता रहे हैं, नॉलेज के ऊपर, जीके के ऊपर बता रहे हैं, इंग्लिश सिखाने के ऊपर बता रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो आप एक ऐसा एरिया अगर फाइंड करते हो तो ये पब्लिक के लिए नई चीज होगी और इसकी ग्रोथ इंफिनिटी होगी, इसकी ग्रोथ अजीब ही होगी, अलग ही होगी, कोई नहीं पता लगा सकता। और ऐसे अकाउंट्स पे मिलियन फॉलोवर बहुत जल्दी हो जाते हैं जैसे जैसे उनका मार्केट में नाम होता है। बहुत जल्दी इंस्टाग्राम मार्केट में नाम हो जाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ अनबिलीवेबल होती है। तो आपको या तो आपके दिमाग में एक निश सेट कर लो, या फिर दूसरा तरीका आप अपने माइंड में एक तरीका सेट करो कि भाई मैं इस चीज को ऊपर डालूंगा। एजुकेशन देनी है, किसी भी चीज से रिलेटेड दे सकते हो। आसपास देखो, एक अलग एरिया आपको जरूर मिलेगा। दूसरा स्टेप, अब जो मैं आपको दूसरा स्टेप बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो दूसरा स्टेप होने वाला है वो है कोरेजोल पोस्ट। आपको एजुकेशनल कंटेंट में कोरेजोल पोस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपने जितने भी अकाउंट्स देखे होंगे, आप बहुत सारे एजुकेशनल अकाउंट्स को फॉलो करते होंगे, मैक्सिमम देखना ज्यादातर लोग धीरे धीरे सिंगल पोस्ट से शिफ्ट करते जा रहे हैं कोरेजोल पोस्ट में। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करो उनके अकाउंट्स को, आपको दिखाई देगा कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो कोरेजोल पोस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे बात है कि कोरेजोल पोस्ट में आपको मिलती है मल्टीपल इमेजेस, बेटर ग्राफिक्स और बेटर लर्निंग। ये तीन चीजें आपको मिलती हैं। हम भी हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से कोरेजोल पोस्ट डालते हैं, जिसमें आपको बेटर ग्राफिक्स और बेस्ट आपको ग्राफिक्स और कंटेंट लर्निंग आपको मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक शब्द वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स से रिलेटेड मिल जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं आपको कोरेजोल पोस्ट अपलोड करनी है, क्योंकि कोरेजोल पोस्ट का 2021 एंड 2022 में बूम रहने वाला है। यानी कि जो लोग कोरेजोल पोस्ट 2021 में डालते हैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट गारंटेड ग्रोथ होगा, अगर वो सही तरीके से टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब जो इसमें अगला स्टेप आने वाला है, अगला स्टेप है टेक्निक्स। यानी कि मैं आपको ग्रोथ टेक्निक्स बताने वाला हूं इंस्टाग्राम पर। जो पहली ग्रोथ टेक्निक होने वाली है वो है
शॉर्ट आउट्स। आपको इंस्टाग्राम पर शॉर्ट आउट्स को डालना स्टार्ट करना है, शॉर्ट आउट्स को करना स्टार्ट करना है। इंस्टाग्राम पर जो शॉर्ट आउट्स आप करते हो वो आपको रेगुलर करने हैं। शॉर्ट आउट्स बेसिकली होता क्या है, जिनको नहीं पता हो मैं बता देता हूं। अगर एक क्रिएटर है, आपके 500 फॉलोवर है, और एक और क्रिएटर है, उसके भी 500 फॉलोवर्स हैं, तो आपने उसकी पोस्ट को लेकर अपनी स्टोरी में डाल दिया, और जो आपकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी में उसकी पोस्ट आ चुकी है। अब आपकी जो पोस्ट है बदले में वो अपनी स्टोरी में डालेगा। ये आपको पहले से उससे बात करनी पड़ेगी, क्या हम शॉर्ट आउट्स कर सकते हैं। उसके बाद वो फिर वो आपको हाँ बोल देगा और आप उसके बाद शॉर्ट आउट कर सकते हो। अब यहां पर जो लोग करते हैं, ये होता है कि लोग, जैसे हमारे 500 फॉलोवर हैं, तो फिर हम एक 1 लाख वाले फॉलोवर वाले अकाउंट के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हमें शॉर्ट आउट करना है। ये नहीं करना आपको अगर आपके 500 फॉलोवर, तो मैक्सिमम 1000 वाले के पास आपको जाना है शॉर्ट आउट के लिए, तभी वो आपसे शॉर्ट आउट करेगा। तो जब आप ये चीज करोगे तो आप धीरे धीरे अपने अकाउंट में रैपिड ग्रोथ देखोगे। अब इसी में एक दूसरी टेक्निक आती है, लोग बहुत तेजी से इसमें ग्रो करते हैं। आप 500 तक, फर्स्ट 500 जो फॉलोवर्स हैं, वो आप भले ही फॉलो ऑन फॉलो टेक्निक से ले आओ, क्योंकि आपको दिखाने हैं कि भाई मुझे इतने फॉलोवर्स हैं। और फॉलो ऑन फॉलो टेक्निक में सबसे अच्छी चीज है कि फर्स्ट 500 फॉलोवर्स तक जो आपके पास फॉलोवर आएंगे फॉलो ऑन फॉलो स्ट्रेटेजी से, उसमें आपको 10% एक्टिव फॉलोवर मिल जाते हैं। तो यानी कि एंगेजमेंट कैलकुलेटर के हिसाब से आपके 7% होने चाहिए एंगेजमेंट, लेकिन आपको 10% एंगेजमेंट मिल जाती है। तो यहां से आपको बहुत ज्यादा रैपिड फायदा मिल जाता है। अब इसमें जो अगली चीज है, आपने 500 फॉलोवर तो ले आए, आप कैसे भी फॉलो ऑन फॉलो स्ट्रेटेजी से ले आए। उसके बाद आप धीरे धीरे शॉर्ट आउट्स का यूज करो, रोज रेगुलर आपको शॉर्ट आउट्स देना है रोज। और बहुत सारे लोग 500 से लेकर 10,000 तक शॉर्ट आउट से ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर आपके 500 है और उसके 500 है, फिर आपके धीरे धीरे 1000 हो गए, आप 1000 वालों के साथ शॉर्ट आउट शुरू कर दो, फिर आपके 1500 हो गए, आप 1500 वालों, तो फॉलोवर्स आने बढ़ जाएंगे, फॉलोवर बहुत तेजी से आने लग जाएंगे, जिससे कि आपके अकाउंट की रैपिड ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें जो अगली एक टेक्निक होने वाली है वो है कोलैबोरेशंस के लिए आपको इंस्टाग्राम पर लाइव आने की जरूरत है। जब इंस्टाग्राम पर लाइव आओगे तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, सारे जितने भी फॉलोवर। जब आप कोलैबोरेट करोगे किसी और अकाउंट से, तो उसके जो फॉलोवर है, उस अकाउंट के जो फॉलोवर है, उनके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा, आपके जो अकाउंट है उनके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो फॉलोवर्स हैं वहां से आपके पास एंगेजमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो उसके अकाउंट है वहां से आपके पास फॉलोवर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और यही चीज उसके साथ होगी। तो दोनों की ग्रोथ होती है इसमें, और इससे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ग्रो होने लग जाएगा, और साथ में आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज होती चली जाएगी। अब एंगेजमेंट इंक्रीज होगी तो पोस्ट ज्यादा वायरल होगी, ज्यादा तेजी से फैलेगी। अब पोस्ट ज्यादा तेजी से फैलेगी तो फिर आपके पास मोर फॉलोवर्स आते चले जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पूरे तरीके से एंगेजमेंट पर काम करता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो तो आपको फॉलोवर्स से ज्यादा एंगेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक अकाउंट पे 1 लाख फॉलोवर्स हैं और एक अकाउंट पे 2000 फॉलोवर्स हैं। 1 लाख फॉलोवर वाले अकाउंट पर 500 लाइक्स आ रहे हैं, और 2000 वाले अकाउंट पर 1000 लाइक्स आ रहे हैं। किसको चुनना आप पसंद करोगे? अगर आपको कोई एक पेज दे रहा है तो, अगर आप बाय कर रहे हो पेज, जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो पेजेस को सेल करती हैं, वो चुनेंगी इस वाले पेज को, 2000 फॉलोवर्स वाले पेज को, क्योंकि इस पे एंगेजमेंट ज्यादा है, ये गारंटेड ग्रोथ होगा। इस पे एंगेजमेंट कम है, ये ग्रो ही नहीं होने का। तो आपको ग्रो करने के लिए सिर्फ एंगेजमेंट पे फोकस करना है। स्टार्टिंग के डेज में जैसे जैसे एंगेजमेंट बढ़ेगी, फॉलोवर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी पूरी वीडियो, किस तरीके से आप एजुकेशनल पेजेस को ग्रो कर सकते हो। आप एजुकेशनल पेजेस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और उनको फैला सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।